प्रस्तुत है धारावाहिक हिंसा को नो। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो। नो। आज का विषय है महिलाएं और हिंसा का दुष्चक्र। श्रोताओं, किरण जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और जो महिलाओं के लिए काम करती है, एक छोटे से गांव की लड़की है जहां महिलाओं को अक्सर दुष्कर्म और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है। किरण ने देखा कि कैसे उसके गांव की महिलाएं अपने अधिकारों से अनजान थीं और हिंसा को चुपचाप सहन कर रही थी। इसलिए किरण चाहती थी कि वो अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों और शक्ति के बारे में जागरूक करे, उन्हें समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसलिए किरण उस गांव के मुखिया के पास गई। रास्ते में गीता दिखी। जी हाँ, गीता, जो किरण के गांव में ही रहती है। आइए जानते हैं कि किरण ने आज कौन सा मसला हल किया है। गीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी। बताओ ना गीता, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी और समझूंगी भी। तुम बेझिझक मुझसे अपनी बात बता सकती हो। दीदी, आपको तो पता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर मेरी शादी कितने कम उम्र में हो गई और शादी से पहले तो मेरा पति और मेरे सास ससुर ने कहा था कि उन्हें मेरी पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं है, पर अब वो मुझे पढ़ाई करने से रोक रहे हैं और मैं जिद करती हूँ तो मुझे अपशब्द कहते हैं और मारने पीटने भी लगते हैं। आप ही बताइए दीदी, क्या करूँ मैं? ये तो बहुत गलत बात है गीता। तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी मेरी मदद कीजिए। चिंता मत करो गीता, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो अब रोना बंद करो। दीदी, पर आप इसमें मेरी मदद कैसे करेंगी? गीता, हम अभी ही मुखिया जी के पास चलते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। ठीक है दीदी, पर इस मामले में मुखिया जी हमारी मदद कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारी तरह और भी तो महिलाएं हैं ना, जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाह रही होंगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक अलग घटना नहीं है, बल्कि ये डर, असहायता और निर्भरता के दुष्चक्र में फंसा देती है गीता। और ये दुष्चक्र अक्सर मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार से शुरू होकर शारीरिक, यौन या आर्थिक हिंसा तक पहुंचता है, जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ। और तुम्हें अपनी ये समस्या मुखिया जी को बतानी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर किरण और गीता मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ी। नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम किरण है और मैं पास के ही गांव से आई हूँ। नमस्ते किरण बिटिया। और मुखिया जी, गीता को तो आप जानते ही होंगे। नमस्कार मुखिया जी। अरे हाँ गीता बिटिया, नमस्कार। आओ। मुखिया जी, मैं यहाँ अपनी एक समस्या लेकर बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। अरे बिटिया, ऐसी भला कौन सी समस्या आन पड़ी तुम्हें? वो मुखिया जी, वो डरो नहीं गीता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो भी बातें हैं सब कुछ खुलकर मुखिया जी को बताओ। ऐसी क्या बात है गीता बिटिया, कहो। मुखिया जी, दरअसल बात ये है कि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था और मेरी शादी हो गई। शादी से पहले तो मेरे पति और मेरे सास ससुर को कोई आपत्ति नहीं थी, पर अब वो मुझे पढ़ाई करने से रोकते हैं और कई बार तो अपशब्द और मार पिटाई भी कर चुके हैं। अब भाई, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है गीता बिटिया।
मारपीट तक तो बात नहीं आनी चाहिए थी। और ये सिर्फ गीता की ही नहीं, बल्कि ऐसी और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जिन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है मुखिया जी। हाँ किरण, इस तरह की समस्याएं तो महिलाओं को होती हैं। मुखिया जी, आपने देखा ही होगा कि गांव की कई महिलाएं जब बाहर जाकर पढ़ाई और नौकरी करने की बात करती हैं तो उन्हें हंसी या फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गांव की महिलाएं समाज में आगे बढ़ें, वो भी अपने अधिकारों से परिचित हों और इस हिंसा के दुष्चक्र से बाहर निकलें। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि इस मामले में आप मेरा साथ दें। किरण बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम जरूर बताना। वैसे इस मामले में तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और अच्छा होगा कि तुम सीधे गांव की महिलाओं से संपर्क करो। मेरा ये कहना है मुखिया जी कि आप गांव में सभी लोगों की बैठक बुलाएं और इस मुद्दे में उन्हें जागरूक करें। आप गांव के मुखिया हैं, तो गांव के लोग आपकी बातें तो सुनेंगे ही और समझेंगे भी। हाँ किरण बिटिया, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही और मैं तुम्हारी बातें अब अच्छे से समझ गया हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले में मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। अगले ही दिन मुखिया जी ने गांव में एक बैठक बुलाई और यहाँ इस मुद्दे पर क्या क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। नमस्कार नमस्कार सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। भाई, आज मैंने ये बैठक महिलाओं की गंभीर समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाई है और इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी को गीता से मिलवाना चाहता हूँ। और ये है किरण, बहुत ही समझदार और नेक लड़की है जो महिलाओं के हित के लिए काम करती है और आज ये आप सभी को इस सिलसिले में बताना चाहती है। किरण बिटिया, बताओ। नमस्कार सभी को, मैं किरण हूँ और जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि मैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर जागरूकता का कार्य करती हूँ, तो आज मैं आप सभी से इस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आजकल हर महिला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है और अपने समाज में अपना एक अलग नाम बनाना चाहती है। पर समाज के कुछ लोग उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और ये दुष्चक्र गहराई से जमी हुई पितृसत्ता, सांस्कृतिक मान्यताओं, जागरूकता की कमी और सामाजिक आलोचना के डर के कारण जारी रहता है। आप सभी ग्रामवासियों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आर्थिक निर्भरता और शिक्षा और संसाधन की कमी महिलाओं को हिंसक माहौल में बने रहने के लिए मजबूर करती है। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही है। एक और बात, हिंसा महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे उनकी क्षमता और उत्पादकता सीमित हो जाती है। ये परिवारों और समुदाय पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा का चक्र बना रहता है। तो आप सब बताइए, क्या हमें इस हिंसा के चक्र को तोड़ना नहीं चाहिए? भाई, ये तो बहुत गलत बात है किरण बिटिया। आखिर महिलाओं को भी उनका जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें भी आगे बढ़ने का अधिकार है। वाह भैया जी, आपकी इस बात को सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी जागरूकता, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सशक्तिकरण आवश्यक है। और सामुदायिक सहयोग कैसा होगा? सामुदायिक सहयोग यानी कि हम सबका सहयोग। सामुदायिक कार्यक्रम और खुली चर्चा महिलाओं को हित पहुंचाने और चुनौती देने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ आई होंगी और महिलाओं के खिलाफ होने वाला ये जो दुष्चक्र है ना, वो भी आप समझ गए होंगे। हाँ बहन जी, हम आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम अपनी माताओं बहनों को खूब पढ़ाएंगे और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी पूरी सहायता करेंगे और समाज में उनका हक भी दिलाएंगे। सचमुच इस गांव में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सभी से मिलकर तो बहुत ज्यादा। इतनी आसानी से आपने मेरी बात समझ ली। और भैया जी, आपने ये जो बात कही ना कि अब आप अपने घर की माताओं बहनों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई।
और मैं यही चाहती थी कि आप सभी महिलाओं के खिलाफ इस दुष्चक्र को समझें। क्यों गीता? दीदी, आपने इन सबको तो समझा दिया और सभी ग्रामवासी आपकी बातों को अच्छी तरह समझ भी गए हैं, पर भला मेरे घर वालों को कौन समझाएगा? चिंता मत करो गीता, मैं और मुखिया जी आज ही तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी बातें जरूर समझेंगे। और रही बात मारपीट की ना, तो गीता मैं तुम्हें बता दूं कि ये गैर कानूनी काम है और इसके लिए कई संरक्षण कानून बनाए गए हैं। अगर वो लोग समझाने से भी नहीं मानेंगे ना, तो तुम्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। याद रहे किरण, हिंसा को सहना नहीं है, हिंसा को नो कहना है। हाँ दीदी, अब मैं भी चुप्पी तोड़ूंगी, आवाज उठाऊंगी और कहूंगी हिंसा को नो। आखिर में किरण की बातें लोगों ने सुन ली और अच्छे से समझ भी ली, और अब गीता के इरादे भी मजबूत हो गए हैं। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम मिलकर किसी दुष्चक्र का सामना करते हैं और इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं, तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। साथियों, ये थी कहानी गीता की। उम्मीद है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और सभी बातें जो किरण ने बताई समझ भी आई होंगी। श्रोताओं, इस विषय या फिर इस कार्यक्रम के संबंध में आप साथियों की कोई सलाह हो तो आप हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रेडियो धूम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7024142316। तो श्रोताओं, मिलेंगे अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो।